सभी लोगों को हरिओम। आज बातें करेंगे फीमेल में, महिलाओं में जो प्रॉब्लम है हार्मोनल चेंजेस का, मोनोपोज के समय परेशानी का। महिलाओं का स्त्रियों का संबंध सीधे चंद्रमा से है। जैसे चंद्रमा शीतल है, सौम्य है, वैसे ही स्त्री शीतल है, तुरंत एग्रेसिव नहीं होती हैं। सीधे संबंध है। ऐसे भी आप जान सकते हैं, आप ऐसे जानते भी होंगे कि जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर करता है, लगाता है, वो पूरे 28 दिन में, लगभग 28 दिन में करता है। और स्त्रियों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो समय 27-28 दिन का ही होता है। और चंद्रमा की वजह से ही आप जानते होंगे कि सूर्य के वजह से फलों में, सब्जियों में कलर आता है, और चंद्रमा की वजह से फलों सब्जियों में जो रस होता है वो चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा का बहुत महत्व है। जितना जैसे सूर्य के रहने से ही लाइफ संभव है, ऐसे चंद्रमा का भी उतना ही महत्व है। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है जब आपके शरीर में, तो आपको ढेर सारी परेशानियां आने लगती हैं। जैसे मोनोपोज में जो परेशानियां आती हैं, उसके अलावा ढेर सारी परेशानियां आती हैं। डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, हार्ट अच्छा काम नहीं करता, लंग्स अच्छा काम नहीं करता। वो सब परेशानी आती हैं जब ईरा और पिंगला मीन्स चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। और गड़बड़ कैसे होता है? अब स्त्रियां पहले फिजिकल वर्क करती थी, अब करती नहीं हैं। लेट नाइट तक जगी रहती हैं, लेट नाइट तक काम करती हैं, खाती हैं, समय से सोती नहीं हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है। फिजिकली एक्टिव होने के लिए योगाभ्यास करिए। और जो आपका डेली लाइफ है, सवेरे सोना, सवेरे जगना, और फिर लेट नाइट खाना नहीं, अच्छा भोजन करना, सुपाच्य भोजन करना, ये सब जब आप नियमित रूप से करने लगेंगे और उसके साथ एक अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो ढेर सारा लाभ होगा। और नाड़ी शोधन प्राणायाम को बैलेंसिंग प्राणायाम के श्रेणी में रखा गया है। तो ये बैलेंस करता है ईरा और पिंगला मीन्स चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करता है। और जैसे ये बैलेंस हो जाएगा तो आपकी ढेर सारी परेशानियां छूमंत है। ये भी हार्मोनल चेंजेस का जो परेशानी है, उसकी वजह से ढेर सारी परेशानियां आती हैं आजकल। इसके वजह से तो महिलाओं में शरीर में अलग अलग जगह पर ढेर सारा बाल भी उगने लगता है, जिसके लिए लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो ये सब जब आपका बैलेंस हो जाएगा तो ये सब परेशानी भी कम होगी। लेकिन 2 दिन में जादू नहीं होगा, नियमित रूप से करना होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैंने पहले भी बताया है कैसे करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर भी आज फिर से बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? सिर गर्दन एक सीध में रखकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठ जाते हैं। ठीक, अगर आप बैठने में असमर्थ हैं जमीन पर तो कुर्सी पर बैठ जाइएगा। ठीक, और करते क्या है, आपका ध्यान रखिएगा, सिर गर्दन एक सीध में रखिएगा, मेरुदंड सीधा। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर को, तर्जनी को, मध्यमा को भ्रू मध्य पर रखेंगे। ठीक, राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से दाहिने नासिका द्वार को अंगूठे से नियंत्रित करेंगे, मीन्स बंद करेंगे, खोलेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को, बाएं नासिका द्वार को राइट रिंग फिंगर से बंद करेंगे, खोलेंगे। ठीक, अब करना क्या है, आंखों को बंद रख लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, बाएं नासिका द्वार से श्वास लेंगे। 4 बार ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर लीजिए, या फिर 1 बार गायत्री मंत्र के मेंटल चांटिंग मानसिक जाप के साथ श्वास लीजिए। श्वास लेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। जब फिर दाहिने से छोड़ेंगे तो फिर 4 बार ओम नमः शिवाय या फिर 1 बार गायत्री मंत्र के मानसिक जाप के साथ। ठीक, अगर ओम नमः शिवाय आसान लगे तो फिर गायत्री मंत्र कर सकते हैं। मीन्स आपका स्ट्रेंथ देख लीजिएगा, श्वास कितने देर तक आप ले सकते हैं। और फिर राइट से ही लेंगे, फिर से 4 बार ओम नमः शिवाय या फिर 1 बार गायत्री मंत्र। फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे, 4 बार ओम नमः शिवाय या फिर 1 बार गायत्री मंत्र। जरूरी नहीं कि 4 बार, और 5 बार भी ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर 5 बार श्वास लेने में बोल रहे हैं तो 5 बार श्वास छोड़ने में भी बोलना है। श्वास के साथ मंत्रों को जोड़ने का उद्देश्य मात्र इतना है कि श्वास लेने और छोड़ने का समय एक होना चाहिए, रेशियो 1:1 के साथ हम करेंगे। सामान्य रूप से अभी ऐसा ही करना है।
अब अगले स्टेज में हम लोग रेशियो बदलते हैं, लेकिन आपको जिनको ये प्रॉब्लम है आप 1:1 रेशियो के साथ ही करिए, ठीक। और नियमित रूप से सुबह शाम करिए, मिनिमम 15 से 20 मिनट करिए। अगर लगातार नहीं बैठ पाए तो 5 मिनट करिए, कुछ देर के लिए शवासन में लेटिए, फिर बैठिए, फिर करिए, फिर बैठिए, फिर करिए, ठीक। नियमित रूप से करना होगा। फिर से मैं बताता हूँ, फर्स्ट फिंगर मिड फिंगर को आईब्रो सेंटर पर रखिए, ठीक। अब कंधों में तकलीफ है तो केहूनी के नीचे ऐसे सपोर्ट दे लीजिए, आंखों को बंद कर लेफ्ट नोस्ट्रिल से लीजिए श्वास, राइट से छोड़िए श्वास, फिर राइट से लीजिए श्वास और छोड़िए लेफ्ट से, ठीक। ये अंतर है नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम भी हो जाता है। विलोम मतलब चढ़ना, अनुलोम मतलब उतरना। बस अनुलोम विलोम में श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इसमें समय का रेशियो है, इसलिए अनुलोम विलोम के कंपैरिजन में नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ बहुत है। अब नाड़ी शोधन कीजिएगा तो अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। ध्यान रखने की वाली बात कि जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो श्वासों की आवाज बाहर तक नहीं आनी चाहिए। जितने धीमी गति से श्वास लेंगे, जितने धीमी गति से श्वास छोड़ेंगे, उतना अच्छा, ठीक। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही खत्म करेंगे। मीन्स लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़े, फिर राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े, एक चक्र हो गया। तो आप ऐसा घड़ी देखकर 15 से 20 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम करिएगा। तो सिर्फ मोनोपोज में या फिर हार्मोनल चेंजेस में लाभ नहीं मिलेगा, हर एक बीमारी में इसका लाभ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन नियमित रूप से करने के बाद मिलेगा। तो करिएगा, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हरिओम।